आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आजकल जो हमारे बच्चों को स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है, क्या वह शिक्षा उन बालकों के लिए सर्वथा अनुपयोगी है? मैं इस बारे में आपके समक्ष अपना यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, भारत में आजकल बालकों को जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही है वह भारतीय संस्कृति के लिए तो घातक है ही, उन बालकों के लिए भी अत्यंत हानिकर और उनके जीवन को असंयमपूर्ण, रोगग्रस्त और दुखी बनाकर अंत में मानव जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति से वंचित रखने वाली है। दोस्तों, अधिकांशतः बुद्धिमान सज्जन बहुत विचार विनिमय के अनंतर इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे बालकों के लिए सर्वथा अनुपयोगी है। त्रिकालज्ञ मुनि ऋषि जो अनुभव रखते थे वह सब प्रकार से इस लोक में और परलोक में कल्याणकारी था, पर आज हम लोग उनके अनुभव के लाभ से वंचित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन महानुभावों की जो भी शिक्षा है वह शास्त्रों में है तथा अन्य प्रकार के व्यर्थ के कार्यों में समय खो देने के कारण समयाभाव से और श्रद्धा भक्ति रुचि की कमी से हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, अतः उनसे प्रायः अनभिज्ञ ही रहते हैं। हमारी संतान तो इस ज्ञान से प्रायः सर्वथा शून्य है और होती जा रही है। इसलिए भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वालों तथा बालकों के सच्चे शुभ चिंतकों को ऐसी शिक्षा पद्धति बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे बालक बालिकाओं में वर्णाश्रम, धर्म, ईश्वर भक्ति, माता पिता की सेवा, देव पूजा, श्राद्ध, एक नारी व्रत, सतीत्व आदि में श्रद्धा उत्पन्न हो। साथ ही में अभिभावकों को स्वयं इनका पालन करना चाहिए। दोस्तों, आजकल हमने देखा है कि अभिभावक भी इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं और आजकल की नई मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी जैसे टीवी, फ़ोन, गाड़ी इत्यादि में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जो अभिभावक स्वयं सद्गुण सदाचार का पालन नहीं करता वह अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा? ऐसी उत्तम शिक्षा के लिए गीता, भागवत, रामचरितमानस, वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण, महाभारत, जैमिनीय, अश्वमेध, पद्म पुराण, मनुस्मृति आदि धार्मिक ग्रंथों का स्वयं ही अध्ययन करना चाहिए और बालक बालिकाओं को भी कराना चाहिए। यदि प्रतिदिन अपने घर में चाहे 1 घंटा या आधा घंटा हो सके सभी मिलकर इन ग्रंथों का क्रम से अध्ययन करें तो बालकों को घर बैठे ही शास्त्र ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार के अभ्यास से ऋषि मुनि महात्मा शास्त्र, ईश्वर और परलोक में श्रद्धा विश्वास बढ़कर बालकों का स्वाभाविक ही उत्थान हो सकता है और बालक आदर्श बन सकते हैं। बालकों की उन्नति से ही कुटुंब, जाति, देश और राष्ट्र तथा भावी संतान की उत्पत्ति हो सकती है और उन्नति हो सकती है। अतः बालकों के शिक्षण और चरित्र पर अभिभावकों को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। वर्तमान शिक्षा संस्थाओं में बालकों को ईश्वर भक्ति और धर्म पालन की शिक्षा का देना तो बहुत दूर की बात है। इनका बुरी तरह से विरोध किया जाता है। ईश्वर और धर्म की खिल्ली उड़ाई जाती है और कहा जाता है कि धर्म ही हमारे पतन और अवनति का हेतु है एवं बालकों में इस प्रकार के मिथ्या सिद्धांत भरे जाते हैं कि आर्य लोग बाहर से भारत में आए हैं, 4-5 हज़ार वर्षों से
पूर्व का कोई इतिहास नहीं मिलता तथा जगत उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। इन भावों से धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था होकर उसका घोर पतन हो रहा है। इसलिए उनको धर्म ज्ञान होना असंभव होता जा रहा है। आजकल की प्रणाली के अनुसार बच्चा जब 6-7 वर्ष का हो जाता है तभी हम उसे पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं। वहाँ धर्म ज्ञान से रहित अपरिपक्वमति तथा कॉलेजों से निकले हुए प्रायः प्राचीनता के विरोधी नए अध्यापकों के साथ दूषित वातावरण में रहकर वह करीब 16 वर्ष का होता है तो उसे कॉलेज में भेज दिया जाता है। वह 20 वर्ष की आयु तक कठिनता से ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है, परंतु जब वह FA या BA पास होकर घर आता है दोस्तों, तब अपने माँ बाप को मूर्ख समझने लग जाता है और हमारी बच्ची खुशी भारतीय संस्कृति के पुराने संस्कारों को देखकर हंसी मजाक उड़ाता है, क्योंकि समय और श्रद्धा के अभाव के कारण ऋषि मुनियों की भारतीय संस्कृति से युक्त ग्रंथ उसके सम्मुख नहीं आते। इसलिए वह इन सब से अनभिज्ञ रहता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे बालक हमारे प्राचीन अनुभवी ऋषि मुनियों की आर्य संस्कृति के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे तो और क्या होगा। शिशु कक्षा में लेकर विश्वविद्यालय तक उच्च कक्षाओं तक के विद्यार्थी आज धर्म ज्ञान में शून्य पाए जाते हैं। यह इसी वर्तमान शिक्षा का दुष्परिणाम है। यहाँ तक कि उनमें भारतीय शिष्टाचार का भी अभाव दिखाई देता है। यह बड़े ही खेद की बात है। दोस्तों, हमारी मोदी सरकार ने अब इस ओर ध्यान दिया है और दोस्तों स्कूल कॉलेजों में महाभारत, रामायण, गीता और वेद पाठों की अब अनुमति सरकार देने वाली है। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में हमारा धर्म जो गर्त में जा रहा है वह गर्त से उभर कर अवश्य ऊपर आएगा। और दोस्तों, आप भी सभी माँ, बाप, बहन, भाइयों का यह कर्तव्य बनता है कि हमारी भारतीय संस्कृति जिसका लोहा आज दुनिया मानती है, जैसा कि आपने देखा कि मोदी जी का जब विदेश दौरा होता है तो वह भारतीय संस्कृति के बल पर ही इतना कुछ कह जाते हैं जिसकी तारीफ हर नेता, हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर विदेशी करने लगता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम ऐसी महान संस्कृति को अपनाएं जिसका यश कुछ साल पहले दुनिया में था, लेकिन बीच में कुछ सरकारी बदलाव के कारण हमारी ग्रंथों को, महाभारत को, गीता को, रामायण को दोस्तों स्कूल कॉलेजों से बाहर कर दिया गया। यह बहुत गंभीर विषय है और बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी नई पीढ़ी को इन ग्रंथों के अध्ययन से रोका गया। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करें और दोस्तों सभी स्कूल कॉलेजों में यह पढ़ाई बच्चों के लिए खासकर शुरू की क्लासों में 1 से लेकर 5 तक तो यह शिक्षा अनिवार्य ही होनी चाहिए। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार इस काम में सफलता लाएगी और दोस्तों यही नहीं, सरकार का भी इसमें दायित्व बनता है, जिसके चलते सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका यह वृत्तांत समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों और जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे,
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।